हेलो सब लोग, क्या आप जीवन में अपनी प्रगति से अटके हुए या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? क्या हो अगर आपकी वास्तविकता को बदलना आपके दृष्टिकोण को समायोजित करने जितना सरल हो सकता है? बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आकर्षक पठन में गोता लगाते हैं और उनका सार सीधे आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जेफ केलर द्वारा दृष्टिकोण की खोज कर रहे हैं, एक ऐसी पुस्तक जो आपकी मानसिकता और कार्यों को ऊंचा उठाने का वादा करती है। यह सारांश केवल एक अवलोकन नहीं है, यह जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि का प्रवेश द्वार है। आप सकारात्मक सोच की शक्ति और असफलताओं को गले लगाने के महत्व की खोज करेंगे, अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक भी पृष्ठ को पलटे बिना इन सभी अंतर्दृष्टियों को प्राप्त करते हैं। यह जानने के लिए कि आपके शब्दों और विचारों में मामूली समायोजन नई संभावनाओं को कैसे खोल सकता है, अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्या आप गिलास को आधा खाली देखने से आधा भरा हुआ देखने के लिए तैयार हैं? आइए एक साथ एक पूर्ण और सफल जीवन के रहस्यों को उजागर करें। यदि आप अटके हुए महसूस करने से थक गए हैं और अनिश्चित हैं कि कहां से शुरू करें, तो यह पुस्तक आपकी मार्गदर्शिका है। यह नकारात्मकता में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और विकास के अवसरों को जब्त करने के लिए रणनीति प्रदान करता है। अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना सीखें, सही शब्दों को चुनने की कला की खोज करें और कार्रवाई करने की शक्ति को समझें। क्या आप ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं, जो आपको बढ़ने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा? चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, सफलता मन में शुरू होती है। आपका दृष्टिकोण दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। दृष्टिकोण वह लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। दो लोग एक ही समय में एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं, फिर भी इसके बारे में अलग अलग महसूस करते हैं। यह सब उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम बच्चे थे तो हमने एक साफ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन शुरू किया। हम मानते हैं कि चाहे हम कितनी भी बार गिरें, हम अभी भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। हम अपनी असफलताओं के लिए कभी दुनिया को दोष नहीं देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों ने हम में कई खामियां और दोष कुछ समय के लिए, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना भीतर से आना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आपके पास अपना रवैया बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इतिहास ने साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने आपसे पहले प्रयास किया है वे इसमें सफल हुए हैं। आइए एक ऐसी कहानी सुने जो साबित करेगी कि अपना रवैया बदलना हर किसी के लिए पूरी तरह संभव है। विक्टर फ्रैंकल एक नाजी मृत्यु शिविर में कैदी थे। उन्होंने हर दिन भूख और ठंड का सामना किया। उन्होंने वहां के अमानवीय अनुभवों के कारण अनगिनत कष्ट सहे। उनका पूरा परिवार या तो शिविरों में या गैस चैम्बर में मर गया, जिसने उनके दुख को कई गुना बढ़ा दिया। उनका जीवन दुख का पर्याय बन गया था। यदि आप ध्यान से सोचें तो उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें जीने की आशा या कारण दे सके। वह वास्तविक जीवन के नरक में रह रहे थे। उनके स्थान पर कोई और होता तो शायद सारी उम्मीद खो देता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हमारा रवैया सब कुछ परिभाषित करता है। कैद में रहने के बावजूद उसने हर चीज से सीखा। सबसे महत्वपूर्ण सबक जो उसने सीखा वह यह था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है। जो अधिक मायने रखता है वह यह है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जेल में रहना आसान नहीं है। कैदियों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता है। विक्टर ने ध्यान से देखा कि इस कठोर व्यवहार ने अन्य कैदियों को कैसे प्रभावित किया। इन परिस्थितियों ने सभी को बदल दिया, लेकिन विक्टर ने इसे खुद को प्रभावित नहीं करने दिया। उनका मानना था कि भोजन की कमी, नींद
शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य यह तय नहीं करता है कि हम कौन हैं या हम भविष्य में क्या बनेंगे। एक सफल व्यक्ति की तरह जीवित रहने का एकमात्र तरीका सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। सिर्फ इसलिए कि आप कैद हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अपराधी हैं। जब तक आप एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं, आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। मृत्यु शिविरों में जहां मनुष्यों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, यह अंदर तक हिला देता है। विक्टर न केवल बच गया, लेकिन पहले से अधिक मजबूत होकर उभरे। वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए और एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी बेस्टसेलिंग पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग उनके ज्ञान और गहन समझ को दर्शाती है। आप भी कई अन्य लोगों की तरह एक मानव चुंबक हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि केवल कुछ ही लोग सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य नहीं। इसका उत्तर सरल है, हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। इसका मतलब है कि हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। यदि आप लगातार उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं जिसे आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। आप स्वाभाविक रूप से इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण आपको पहले ही सफलता के लिए तैयार कर चुका है। जब हम किसी चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो हम उसे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जब हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और यह विचार हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो हम वास्तव में इसे प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपका लक्ष्य सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, तो आपको इसके बारे में केवल कुछ सेकंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन सोचना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक जेफ केलर ने अपनी कहानी साझा की, वह कैसे एक रियल एस्टेट के मालिक बने। उनके सपने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने शहर में लोगों को एक के बाद एक संपत्तियों में निवेश करते और कई गुना रिटर्न कमाते देखा। हाँ, रियल एस्टेट के मालिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे महत्वपूर्ण लाभ भी कमाते हैं। जेफ उनमें से एक बनना चाहता था। यह सपना लगातार उसके दिमाग में था, हालांकि वह पहला कदम नहीं उठा सका क्योंकि वह असफल होने से डरता था। उसने हर संभव बाधा के बारे में सोचा। उसने किराएदारों से निपटने की समस्याओं, झंझटों और कई अन्य समस्याओं पर विचार किया। वह अपने लक्ष्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा था, लेकिन एक बार जब जेफ ने दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में किताबें पढ़नी शुरू की, तो 1986 में उसकी मानसिकता बदल गई। उसने फैसला किया कि वह उस वर्ष 2 संपत्तियों में निवेश करेगा। अब उसे डर नहीं था। वह 6 महीने तक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने सपने की ओर बढ़ रहा था। उसने उस वर्ष 2 घर खरीदने के बारे में बार बार सोचा। हर शाम वह घरों की तलाश के लिए रियल एस्टेट। आज वह एक सफल रियल एस्टेट मालिक हैं। उन्होंने वास्तव में अपने सपने को सच कर दिखाया है। सफलता के लिए अपना रास्ता चित्रित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास अपने गंतव्य की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। कई प्रसिद्ध गायक और एथलीट कहते हैं कि वे बचपन से ही अपनी सफलता की कल्पना करते रहे हैं। हमारे दिमाग में चलने वाली ये छवियां एक ऐसी फिल्म बनाती हैं जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। केवल आप ही अपने द्वारा बनाई गई मानसिक छवियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बचपन में हमारे दिमाग में कोई मानसिक पृष्ठभूमि अव्यवस्था नहीं थी। हम बेहद सकारात्मक थे और मानते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया हमारी है और हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव अक्सर हमारे खुद पर विश्वास को धुंध की तरह ढक देते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हम पिछली असफलताओं को याद करते हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं। बार बार असफल होने से हमारी मानसिक क्षमता नकारात्मकता से भर जाती है। इन परिणामों के लिए आप जिम्मेदार हैं।
यदि आपने एक नकारात्मक छवि बनाई है तो केवल आप ही इसे सकारात्मक में बदल सकते हैं। इसलिए आराम करें और अपनी कहानी की एक नई सकारात्मक छवि बनाएं। इस दृश्य में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें ताकि वास्तव में इसे भीतर से महसूस कर सकें। रॉबर्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्हें बचपन से ही जज के पद के लिए नामांकित किया गया था। उनका सपना एक सफल यूसीफुल जज बनने का था। जब उन्हें नामित किया गया तो उन्हें खुशी और अविश्वसनीय रूप से घबराहट दोनों महसूस हुई और उन्होंने देखा कि वह दिन प्रतिदिन अधिक घबराते जा रहे थे। रॉबर्ट वास्तव में इस पद के लिए योग्य थे और उनके पास चुनाव जीतने की क्षमता और उच्च संभावना थी, क्योंकि जेफ उनके दोस्त थे। उन्होंने रॉबर्ट को एक जीवन बदलने वाली सलाह दी। जेफ ने सुझाव दिया कि रॉबर्ट को अपने हस्ताक्षर में जज जोड़ना चाहिए जिससे वह जज बन सकें। रॉबर्ट जोन्स और इस हस्ताक्षर को ऐसी जगह पर रखें जहां यह हमेशा उनकी नज़र को आकर्षित करे। इसलिए रॉबर्ट ने कागज के एक टुकड़े पर हस्ताक्षर किए और इसे अपने बटुए में रख लिया। उनके अपने हस्ताक्षर ने उन्हें लगातार उनके सपने की याद दिलाई, भले ही उन्हें पूरी तरह से पता नहीं था कि यह मानसिक छवि उन्हें जज बनने के लिए तैयार कर रही थी। इससे उनके मस्तिष्क में और भी मजबूत छवियां बन। रॉबर्ट पहले से ही एक मजबूत व्यक्तित्व वाले थे जिनके जीतने की संभावना अधिक थी, लेकिन इन छवियों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। एक बार जब ये छवियां सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल गईं, तो जीवन में आप जो चाहते हैं उसे बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक प्रतिबद्धता बनाएं और आप पहाड़ों को हिला देंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना प्रतिबद्धता के बिना असंभव है। यह हमारी उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्ची प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने की इच्छा रखना। यह प्रतिबद्धता जादुई से कम नहीं है। जब आप अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि उस सपने तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खुलने लगे हैं। ये रास्ते हमेशा से थे, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होने लगते हैं तो आप इसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अकेले प्रतिबद्धता ही सब कुछ नहीं है, जीवन परीक्षण करेगा। अपने रास्ते में कई बाधाएं डालकर भी आपको धैर्य और अडिग रवैया बनाए रखना चाहिए। प्रतिबद्धता सिर्फ कार्रवाई करने के बारे में नहीं है, यह दृढ़ रहने के बारे में भी है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। 1999 में जेरी ग्लैडस्टोन ने खिलौने बेचने के विचार से प्यार करते हुए अपनी कंपनी शुरू की। एक साल बाद उन्होंने पूरी तरह से एनिमेशन कला बेचने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जेरी विभिन्न स्टूडियो से एनिमेशन कला बेच रहे थे, लेकिन अपनी कंपनी के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि अगर उन्हें महत्वपूर्ण सफलता चाहिए तो उन्हें डिज्नी आर्ट बेचने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए उन्होंने डिज्नी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जेरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 साल तक डिज्नी को साझेदारी की पेशकश जारी रखी। एक दिन डिज्नी टीम का एक सदस्य उनके लगातार फोन कॉल से इतना परेशान हो गया कि उसने एक ध्वनि मेल छोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि जेरी को डिज्नी के साथ कभी सौदा नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है यदि उसने मिनेसोटा, मैसाचुसेट्स में एक स्टोर खोला तो जेरी न्यूयॉर्क में रहता था और अपने शहर से बहुत प्यार करता था, लेकिन अगले ही दिन वह बोस्टन, मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हो गया। उसे वहां एक स्थान मिला और उसने डिज्नी को फिर से फोन किया। जब टीम ने उसकी प्रतिबद्धता देखी तो वे प्रभावित हुए और उसे डिज्नी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1 साल बाद उसे न्यूयॉर्क में भी एक स्टोर खोलने की अनुमति मिल गई और 10 साल बाद जेरी एनिमेशन कला के दुनिया के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक बन गया। भाग 2, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपके शब्द एक नया रास्ता दिखाते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि शब्दों या वाक्यांशों के चयन पर चर्चा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शब्द आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकते हैं। शब्द आपके दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। यदि आपके शब्द सकारात्मक हैं तो आपका दृष्टिकोण निस्संदेह सकारात्मक होगा।
इसलिए हमें अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। यह प्रक्रिया एक विचार से शुरू होती है, फिर यह एक शब्द बन जाता है, इसके बाद विश्वास, कार्रवाई होती है और अंत में परिणाम हमारे सामने होता है। जब आपको जवाबदेह होने की आवश्यकता होती है, तब भी वे आपके साथ खड़े हो सकते हैं। केंट कैलहॉन की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। केंट नासा में एक वैज्ञानिक थे और अलौकिक बुद्धिमत्ता परियोजना की खोज के नेता थे। केंट ने भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वह ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जो ब्रह्मांड में अन्य जीवित प्राणियों का पता लगा सके। अकेले विचार लगभग असंभव लग रहा था, फिर भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि विचार अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि यह भी था कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके कार्य में बाधा डाल रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी समस्या को छोटा और तुच्छ माना, उनका मानना था कि उनका शरीर उनके काम में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केंट ने जिस छोटी समस्या का उल्लेख किया था वह उनका अंधापन था। केंट अंधा था, वह जानता था कि केंट को नासा में अपने काम से प्यार था। अंधे होने के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। नासा परियोजना में सफल होना असंभव नहीं था। कल्पना कीजिए कि यदि आप सबसे बड़ी समस्याओं को भी मामूली मानने लगें, तो उस शक्ति के बारे में सोचें जो आपके पास होगी यदि आप समस्याओं को अपनी सफलता में बाधा डालने की अनुमति नहीं देते। सोचें कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप कैसे हैं? आप कितनी बार यह प्रश्न सुनते हैं कि आप कैसे हैं? हर दिन शायद हम अक्सर इस प्रश्न के महत्व को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका उत्तर इतनी बार दिया है कि यह एक आदत बन गई है। लेकिन क्या आप इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं जो आप पर पड़ सकता है? शायद इस प्रश्न का बार बार उत्तर न देना लगभग अपने आप से बात करने जैसा है, जो आपके दिन को निर्देशित करने में मदद करता है। इसलिए अब अपने आप से पूछें कि आप कैसे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक, नकारात्मक या इनके बीच कहीं हो सकती है। यह सबसे अच्छा है यदि आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक पक्ष की ओर झुकी हो। भले ही आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों, केवल यह कहना कि आप ठीक हैं, वास्तव में आपको बेहतर महसूस कराना शुरू कर सकता है। यह कहानी एक आदर्श उदाहरण है। सैली को अक्सर बहुत थकान महसूस होती थी। जब भी ऑफिस में कोई उससे पूछता था कि आप कैसे हैं, तो वह हमेशा सच बताती थी कि वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही है। ऐसा करने से उसका यह विश्वास और मजबूत हो जाता था कि वह सचमुच थकी हुई है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता, इस रवैये के साथ वह अधिक थका हुआ महसूस करती। ऐसा भी हो सकता था कि वह अपनी मेज पर झपकी लेने लगे और संभवतः अपनी कुर्सी से गिर जाए। अब ऑफिस में उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने उससे पूछा था कि वह कैसी है। क्या आपको लगता है कि सैली का थका हुआ जवाब सुनकर उसे सकारात्मक महसूस हुआ होगा? ऐसा थका हुआ जवाब सुनने से शायद उसे भी इस तरह जवाब देने से थकान महसूस हुई होगी। सैली न केवल अपनी ऊर्जा कम कर रही थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा भी कम कर रही थी। जब सैली घर पहुंची तो उसे बहुत कमजोरी और थकान महसूस हुई। वह आराम करने के लिए अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गई और अपनी लॉटरी टिकट चेक करने लगी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने $10 मिलियन जीत लिए हैं। याद कीजिए सैली कितनी थकी हुई थी, लेकिन अब वह बहुत खुश भी थी। मानसिक स्थिति जब वह हर किसी को बताती रही कि वह थकी हुई है, उसने पूरे दिन उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जिससे चीजें और खराब हो गईं। अगर उसने अपनी ऊर्जा किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित की होती तो उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता और अद्भुत होता। याद रखें कि आप जो भी कहते हैं या सोचते हैं, आपका शरीर उसे सुन रहा है।
इसलिए अपने शब्दों और विचारों को बुद्धिमानी से चुने। भाग 3 स्वर्ग उन लोगों की मदद करता है जो कार्य करते हैं। दुनिया में सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े दो प्रकार के लोग हैं, एक नकारात्मकता और विषाक्तता से भरे हुए और दूसरे सकारात्मकता से भरे हुए जो दूसरों का पोषण करते हैं। बाद वाले वे हैं जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहते हैं और मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऐसे सकारात्मक लोगों से घिरे रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर विषाक्त व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और शिकायत करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपका मूड खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना सबसे अच्छा है। स्मोकी को एक अच्छा दोस्त माने जिसने अंतिम संस्कार गृह मंत्रालय के बिक्री विभाग में 45 वर्षों तक काम किया। जब हम अंतिम संस्कार या स्मारक सेवाओं के बारे में सुनते हैं तो हम मान सकते हैं इसके बिल्कुल विपरीत उनका दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक था। उनका मानना था कि लोग स्पंज की तरह होते हैं जो अपने आसपास की हर चीज को अवशोषित कर लेते हैं। जो कुछ भी वे सुनते हैं उसका उन पर असर होना शुरू हो जाता है। उनका यह भी मानना था कि अगर हम नकारात्मक लोगों के आसपास हैं तो हम भी अंततः नकारात्मक हो जाते हैं। हालांकि वह हमेशा मृत शरीरों से घिरे रहते थे, उन्होंने नकारात्मक लोगों से दूर रहने का ध्यान रखा। उनका मानना था कि सकारात्मक बने रहने के लिए हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को समझदारी से चुनना चाहिए, विशेष रूप से वे जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं। अपने डर का सामना करें और आगे बढ़े। कभी कभी जब हम अपने सपनों को प्राप्त करने के करीब होते हैं तो हमें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो हमें डराती हैं। अक्सर ये समस्याएं छोटी हो सकती हैं लेकिन वे हमारे डर के कारण बड़ी लगती हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपको डराती हैं। डर प्रक्रिया का एक हिस्सा है और आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखे बिना अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। यह हमेशा याद रखें कि यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप वास्तव में करना चाहते हैं लेकिन केवल डर के कारण उससे बच रहे हैं तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। आप एक पल के लिए राहत महसूस कर सकते हैं लेकिन एक इंसान के रूप में आपका आत्मसम्मान और विकास बहुत कम हो जाएगा। अपने डर को हावी न होने दें, खड़े होने और आगे बढ़ने का साहस रखें। आइए एक ऐसी महिला की कहानी सुने जो जानती थी कि अपने डर को कैसे नियंत्रित किया जाए। वह 32 वर्षों तक एक हाई स्कूल टीचर थी। उसका सपना मनोरंजन के क्षेत्र में काम करना था लेकिन उसने अपने डर के कारण कभी कोई कदम नहीं उठाया। उसने शिक्षण को चुना क्योंकि यह शिक्षण के दौरान भी एक सुरक्षित पेशा लगता था। प्रदर्शन करने का उसका सपना उसके दिल में जीवित था। वह गीत लिखती और गाती रही, एक कलाकार बनने का सपना देखती रही। एक दिन जब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो एक दिन उसने फैसला किया कि उसे अपने सपने का पीछा करना है और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने शो बिजनेस में एक मुकाम बनाने की ठान ली थी लेकिन फिर वास्तविकता सामने आई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पहला कदम उठाने से डर रही थी। अपने सपने की ओर डोटी ने अपने डर को स्वीकार कर लिया और वापस पढ़ाने चली गई। हालांकि उसका सपना मरा नहीं था, वह संगीत से बेहद प्यार करती थी। 6 महीने बाद वह सेवानिवृत्त हो गई और 50 के दशक में होने के बावजूद अस्वीकृति के डर का सामना करने का फैसला किया। उसने 60 वर्ष की आयु में सफलतापूर्वक अपना संगीत शो चलाया। उसने अपना पहला संगीत एल्बम जारी किया। उसने न्यूयॉर्क शहर में बार और क्लबों में भी प्रदर्शन किया। डाय को अपने करियर पर बहुत गर्व महसूस होता था। वह बुढ़ापे में भी बहुत खुश थी। उसने अपना जीवन पूरी तरह से और खुशी से जिया क्योंकि उसके पास अपने सपने को हकीकत में बदलने का साहस था। संगीत
वहां जाओ और पहले असफल हो जाओ। हमने खुद को विकसित करने के लिए चुनौती देने के महत्व पर चर्चा की। कभी कभी कुछ नया करने की कोशिश करना डरावना हो सकता है, लेकिन परिणाम की परवाह किए बिना हमें बहादुर होने की जरूरत है। हाँ, हम असफल होंगे क्योंकि हमसे पहले कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग। आइए जैक और मार्क की कहानी के बारे में जानें। उन्होंने एक पुस्तक का सहलेखन किया और इसे प्रकाशित करना चाहते थे। उनका लक्ष्य 3 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करना था। उन्होंने पुस्तक को एक प्रकाशक के पास भेजा जिसने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने फिर से प्रयास किया, लेकिन उन्हें एक और नहीं मिला। उन्हें कुल 33 बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कोई और हार मान सकता था, लेकिन वे डटे रहे। अंततः उन्होंने अपनी पुस्तक दूसरे प्रकाशक को भेजी जिसने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उनका लक्ष्य इसे 3 महीने में हासिल करना था, लेकिन उन्हें 3 साल लग गए। हालांकि यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि वे तब तक डटे रहे जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः वे सफल हुए और यही वास्तव में मायने रखता है। उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आप इसे किसी भी पुस्तक भंडार में पा सकते हैं। यह लोकप्रिय श्रृंखला चिकन सूप फॉर द सोल का हिस्सा है। लेखक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसेन हैं। यदि उन्होंने लगातार प्रयास नहीं किया होता और बीच में ही हार मान ली होती तो वे कभी सफल नहीं होते। इसलिए यह मत गिने कि आप कितनी बार असफल हुए और निश्चित रूप से इसे अंतिम परिणाम के रूप में न। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का समय आ गया है। भाग 1 में आपने अपने मन की भूमिका को समझा। एक बार जब आप अपने विचारों को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में हर सकारात्मक पहलू को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। भाग 2 में आपने सीखा कि कैसे सकारात्मक भाषा को अपनाने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप कैसे हैं, इसका एक सरल जवाब भी आपका दिन बना या बिगाड़ सकता है। भाग 3 में आपको सिखाया गया कि आप कैसे सकारात्मक रह सकते हैं और काम पूरा कर सकते हैं। अब तक आपने अपने आसपास सही लोगों को चुनने के महत्व को जान लिया है। आप समझ चुके हैं कि हमारी कंपनी हमें कितना प्रभावित करती है। आपने यह भी महसूस किया है कि विकास और मजबूत बनने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना आवश्यक है। यह पुस्तक जादुई कुंजियों से भरी है जो आपके मार्ग के हर द्वार को खोल देगी और आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगी। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ नजरिए के जादू पर विश्वास करना होगा। आपको अपने मन, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आपका सपना कुछ ऐसा हासिल करना है जिसे पहले किसी ने हासिल नहीं किया है, तो पहला कदम अपने नजरिए पर काम करना है। इंतजार मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, एक सकारात्मक नजरिए पर काम करना शुरू कीजिए जो आपको सकारात्मकता और संतुष्टि से भरे जीवन की ओर ले जाएगा। यहाँ आपके नजरिए को जांचने के लिए एक परीक्षण है। एक मेज पर आधे भरे पानी के गिलास की कल्पना कीजिए। क्या आप इसे आधा भरा या आधा खाली देखते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि यह आधा भरा है, अन्य आधा खाली नहीं है। यह सब धारणा के नजरिए के बारे में है। ईमानदारी से सोचें कि आपके दिमाग में क्या विचार आया। यही आपका नजरिया है और इस पर काम करना आपकी पसंद है और बस आपके पास यह है। हमने अभी जेफ केलर के नजरिए से यात्रा की है जो यह उजागर करता है कि हमारे नजरिए में बदलाव नाटकीय रूप से सफलता के हमारे मार्ग को बदल सकता है। याद रखें कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके विचारों और उन्हें व्यक्त करने के लिए आपके द्वारा चुने गए शब्दों में निहित है। यदि आपको आज का सारांश ज्ञानवर्धक लगा और आप अपने नजरिए को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस ऑडियो बुक को साझा करें सारांश दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप मानते हैं कि इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टि से लाभ हो सकता है। और यदि आपने पहले से ही उस सदस्यता बटन को हिट करना सुनिश्चित नहीं किया है
और इस तरह की अधिक परिवर्तनकारी सामग्री के लिए घंटी बजाते हैं, तो हमारे पास आपके लिए आने वाले कई जीवन परिवर्तनकारी सारांश हैं। आपके पास विचार या एक कहानी है कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण ने आपके जीवन को प्रभावित किया है? हमें नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। हम यह सुनना पसंद करेंगे कि आप अपने विचारों को कार्रवाई और सफलता में कैसे बदल रहे हैं। यहाँ पुस्तक सारांश चैनल पर हमारे साथ अपने दिन का कुछ हिस्सा बिताने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक उस दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और देखें कि दुनिया आपके चारों ओर कैसे बदलती है। याद रखें कि हर बड़ी उपलब्धि कोशिश करने के निर्णय से शुरू होती है। अपने दृष्टिकोण को अपनी सफलता की कुंजी बनाएं।